स्केनिया और नितिन गडकरी को लेकर जर्मन ब्रॉडकास्टर ZDF ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस खोजी रिपोर्ट के एक एक लफ्ज में स्केनिया स्कैम की कहानी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मंत्री गडकरी का नाम क्यों आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो परिवहन मंत्री थे और ऑटो मेकर स्केनिया को इनकी हरी झंडी के बाद ही इजाजत मिल सकती थी, या फिर जैसा कि खुलासे बताते हैं कि बेटी की शादी के लिए एक लग्जरी गाड़ी की रिश्वत ही अहम वजह थी स्केनिया के भारत में अपनी जड़ें जमाने के लिए। लेकिन कहानी में एक और कड़ी जोड़ी है ZDF ने। ZDF की रिपोर्ट शुरू होती है जर्मनी के ब्राउनश्वाइग स्थित वॉक्सवैगन फाइनेंशियल सर्विस हेडक्वार्टर से। वॉक्सवैगन इसलिए क्योंकि स्केनिया इसकी सब्सिडरी ट्रेटन एसी का एक अंश है। यहीं पर इस डॉक्यूमेंट्री में अंग्रेजी सबटाइटल में लिखे गए शब्द जो रिपोर्टर हेडक्वार्टर के प्रवक्ता से पूछता है कि क्या आपकी कंपनी ने भारत के मंत्रियों को रिश्वत खिलाई है, किसी भी हिंदुस्तानी के दिलों पर नश्तर की तरह चुभते हैं। हैरानी होती है कि आखिर जिस सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही, जिस सरकार ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए विदेशियों को यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, उसी के मंत्रियों ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या किया कि विदेशी मीडिया के निशाने पर आ गई। बात यह भी है कि भारत में हुई रिश्वतखोरी की तहकीकात भी वॉक्सवैगन ने कराई थी और ये रिसर्च बेस्ड स्टोरी वहीं से आगे बढ़ती है और दिखते हैं हमारे लाजवाब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कंपनी ने उनकी तस्वीर फेसबुक पेज से ली है। अब सवाल ये कि इस फोटो में खास क्या है, तो ZDF की रिपोर्ट बताती है कि ये तस्वीर दरअसल उस लग्जरी बस की है जिसकी लाल लेदर सीट पर गडकरी साहब विराजे हैं। फिर बात आगे खुलती है कि गडकरी ने इसे बिटिया गेतकी गडकरी की शादी के लिए लिया था, या यूं कहें कि उनके पास पहुंची थी, जिसमें मंत्री परिवार ने अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से बदलाव कराए थे। मसलन लाल फ्लेक्सिबल सीट, टॉयलेट क्यूबिकल, बड़ा टीवी स्क्रीन इत्यादि। अब बात आती है कि ये गिफ्ट या रिश्वत कैसे पहुंची, तो ये भी बड़ा रोमांचक रहा। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से खुलासा हुआ कि कंपनी ने एक बड़ी अहम बस का उत्पादन किया। रिपोर्ट बताती है कि गेतकी की शादी के लिए स्पेशल बस का निर्माण किया गया। गेतकी मंत्री नितिन गडकरी की बेटी। वॉक्सवैगन की रिपोर्ट बताती है कि गडकरी कोई ऐरे गहरे नेता नहीं बल्कि भारत के रसूखदार मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री। इस आंतरिक रिपोर्ट में बताया गया है कि क्यूबिकल लग्जूरियस टॉयलेट की औसतन कीमत 20,000 यूरो है। बदलाव की ये डिटेल्स मंत्री जी के बेटे से डिस्कस किए गए। बेटे का नाम है सारंग गडकरी। सवाल उठता है कि वॉक्सवैगन की सब्सिडरी कैसे इससे जुड़ी है, तो वो ऐसे कि आधिकारिक तौर पर स्केनिया अपने एक सेल्स पार्टनर को बस बेचती है। ये कंपनी किराए पर बस उपलब्ध कराती है और दूसरी कंपनी को, इसका नाम है सुदर्शन हॉस्पिटैलिटी, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गडकरी के बेटे से जुड़ा बताया जा रहा है और यही नितिन गडकरी से जुड़ी है। ZDF ने वॉक्सवैगन फाइनेंस से पूछा कि क्या ये गड़बड़ी है, करप्शन है, तो जवाब मिला ऐसा नहीं है। लेकिन वॉक्सवैगन की आंतरिक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कुछ और कहती है। उसमें साफ लिखा है कि वो मंत्री को बतौर गिफ्ट या रिश्वत ही दी गई थी। Klares Beispiel, jetzt in Anführungszeichen gesprochen, geschickter Korruption. सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।